बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सैनिक्स के प्रोग्राम के साथ मैं अशर महमूद आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज सैनिक्स में हम आपके सवालों के जवाबात को मुस्तनिद डॉक्टर हजरात के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले में हमें बहुत सारे सवाल सीओपीडी या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हवाले से मौसूल हुए और उन सवालों के जवाबात को जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मुल्क के मायनाज चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर नवेद इनायत साहब, जो कि एसोसिएटेड हैं इंडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के हवाले से थोड़ा सा आप अगर ओवरव्यू देना चाहें और ऐसी कौन सी अलामात हैं कि जिनके जरिए पेशेंट अपने बारे में ये अंदाजा लगा सकता है कि मुझे इस मर्ज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मैं इस मर्ज का शिकार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मे पीस, ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बी ऑन ऑल ऑफ यू। इन्होंने मुझसे पूछा है कि सीओपीडी के बारे में बताएं कि क्या है। यू नो कि सीओपीडी का स्टैंड फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़। ये जो है पल्मोनरी की ये लंग डिजीज़ है जो कि एयरवेज को भी इन्वॉल्व करती है और पैरेन्काइमा को भी और टिश्यू को भी डैमेज करती है। और ये स्लोली प्रोग्रेसिव एयरवे डिसऑर्डर है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता चले जाता है। यूजुअली ये होता ही स्मोकर में है और स्मोकर जो है 85% जो है इफेक्टेड होते हैं और आफ्टर द 40 ईयर्स के बाद ये डिजीज़ की अलामत शुरू हो जाती हैं। और प्रायर टू दैट, इससे पहले अगर सीओपीडी किसी को होता है तो वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो 40 साल से पहले भी हो सकता है। और ये जो है कि ये डिजीज़ है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट एरेडिकेट, इसको रूट से हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम्स की वजह से ये बैड टू वर्स होती जाती है एंड देन द मोर देन वर्स्ट हो जाती है और क्रिपल कर देती है बंदे को अगर वो क्विट द स्मोकिंग नहीं करता। क्योंकि पूरी दुनिया में सीओपीडी जो भी होता है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है 85% और लेस देन 3% और द 5% वो सेकेंड हैंड पैसिव स्मोकर होते हैं, साइड स्ट्रीम से वो स्मोकिंग होती है उनसे होता है। और जो टॉक्सिक और जो कि बायो मासेस होते हैं उसके ऊपर खाना पकाते हैं और जो उसके बाद जो लकड़ियों पे खाना पकाते हैं उनमें लेस लाइकली होती है 2 और 3% हो जाती है, उनको भी सीओपीडी हो जाती है। और ये एक सांस की ऐसी बीमारी है जो फॉरएवर होने वाली है और दुनिया में ये सीओपीडी पहले आज से 2019 में ये चौथे नंबर पे थी, अब ये तीसरे नंबर पर आ गई है पूरी दुनिया में आफ्टर द कार्डिक डिजीजेज एंड द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कैंसर। और उसके बाद थर्ड वन इज़ द सीओपीडी है, फोर्थ वन इज़ द स्ट्रोक है एंड द फिफ्थ वन जो हो गई है तो वो आ गई है हमारे यहाँ एज ए टीबी है। और सिक्स्थ वन जो है वो नमूनिया है बच्चों में और एक्सट्रीम एल्डरली एजेस में। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसकी प्रेवलेंस कितनी है हमारे यहाँ पर। पाकिस्तान में जो स्टडी की गई है उसमें है कि 6% ये प्रेवलेंस है, 6 to 8%, कईयों में 9% भी है। और ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है अब वो 9% है, इसका नाम क्या प्रेवलेंस। और इट काज करती है एक्सट्रीम इसमें मोर्टेलिटी बहुत होती है, मॉर्बिडिटी होती है और प्री मैच्योर। सबसे पहले अल्लाह के बंदों जितने भी होते हैं ये सीओपीडी के पेशेंट, वो प्री मैच्योर उनकी डेथ हो जाती है विद कॉम्प्लिकेशन के साथ या एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस के साथ। ऐसी कौन सी अलामात हैं डॉक्टर साहब जिनकी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशेंट सीओपीडी का शिकार है, यानी वो अपनी कैफियत को अंदाज़ा लगाते हुए डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए? देखिए, पहले बात है जब जो सिगरेट पीते हैं, यूजुअली जो सिगरेट पीते हैं उनको स्मोकर कफ होती है और खांसी वो समझता है ये ऐसे ही है, उसको वो निगलेक्ट करता रहता है। फिर वो है उसके बाद खांसी के बाद उसको सांस में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और सांस में तकलीफ़ होने की एज़मा में और सीओपीडी में एक ये डिफ्रेंशिएट करती है कि ये प्रोग्रेसिव होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती रहती है और बढ़ने के साथ
ये जो है ठीक फिर नहीं होती, रिवर्स नहीं होती। एज़मा जो है वो रिवर्स हो जाता है और कम्प्लीटली ये होता है, ट्रीटेड हो जाता है। इन बिटवीन द अटैक नॉर्मल पेशेंट रहता है इन एज़मा में। इन सीओपीडी में जो है, सीओपीडी और एज़मा में दोनों चीज़ों में मुश्तरक है कि खांसी होना, सांस में तकलीफ़ होना, फिर उसके बाद चेस्ट टाइटनेस होना, फिर और इसमें कोपियस अमाउंट ज़्यादातर बलगम निकाला जाता है। यूजुअली सीओपीडी है कलेक्शन ऑफ डिजीज़ की। जो कलेक्शन ऑफ डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फीजीमा हो गया, एंड द 10% ऑफ केसेस इज द क्रॉनिक फिक्स्ड एज़मा हो गए, जिसका इलाज सही तरीके से नहीं होता वो लैंड कर जाता है सीओपीडी में, तो उसकी रिवर्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सीओपीडी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? एक तो हिस्ट्री से पता चलता है कि इसका एक्सपोजर है नहीं है स्मोकिंग की, और इसको सांस में तकलीफ हो रही है, चलने से सांस में तकलीफ होती है, बैठ जाता है तो फिर भी बेटर रहता है, और उसके बाद बलगम उसको इतनी ज़्यादा आती है, एज़मा में इतनी नहीं आती। इसमें जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि 250 ml इसको बलगम आएगी पर डे फॉर 3 मंथ के लिए, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल तक लगातार 3 महीने तक इसे खांसी होती रहे और बलगम आती रहे, तो फिर इसका मतलब है कि हम इसको लेबल कर देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है, इसी में ही ज़्यादातर मेजॉरिटी यही होती है, हम इसी को सीओपीडी कह देते हैं, अलॉन्ग विद द एम्फीजीमा और अलॉन्ग विद द क्रॉनिक एज़मा। और इसकी वजह से, और हाउ टू मेक द डायग्नोसिस, अब हम इसको कैसे देखेंगे? एक तो हमने ये देख लिया, फिर उसके बाद हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री के बाद हमने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें जो है विजिज आती हैं, विस्लिंग साउंड होते हैं, और पेशेंट जो है स्पॉट डायग्नोसिस हो जाती है। अगर सीवियर पेशेंट हो जाए तो वो सांस कैसे लेता है? सांस ऐसे लेता है, पर स्लिप उसको कहते हैं, बैठा हुआ है पर स्लिप। ये एज़मा में नहीं होता, एज़मा दूर से पहचाना जाता है, दैट इज द ब्रीथ विद द ओपन माउथ लाइक अ पेंटिंग एनिमल, जैसे कि हाँफ रहा होता है, गर्मियों में जुबान निकली हुई होती है, वो एज़मा होता है। जैसे ही अंदर आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एज़मा का है। और सीओपीडी का जो है वो ऐसे होता है, यूजिंग एक्सेसरी मसल इस्तेमाल कर रहा होता है, पर स्लिप हो रही होती है, और लिप्स जो है साइनोज होते हैं, हाथ जो है वो साइनोज पड़ रहे होते हैं, और वीजिज और क्रैकल्स जो है ना, आवाज़ें आती रहती हैं। फिर हम जो है आगे क्या करते हैं? इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। कैसे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं? हम डायग्नोसिस, एक लंग फंक्शन होता है, उसका नाम होता है स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री हम करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एज़मा है या सीओपीडी है या ये मिक्स्ड है। बहुत सारे सवाल डॉक्टर साहब हमें मौसूल हुए उसके हवाले से पे मरीजों की तरफ से, जैसे कि सांस का फूलना ही सिर्फ सीओपीडी की अलामत है। देखें, सांस का फूलना सिर्फ सीओपीडी की अलामत नहीं है। फूलना सांस का, और सांस में घुटन होना, तकलीफ़ के साथ सांस लिया जाए, जिसे एयर हंगर कहते हैं हम। जब सांस में तकलीफ़ होना शुरू हो जाए, जब पता चले, और सीटियों के साथ, क्योंकि जब एयरवेज नैरोज हो जाती हैं, विंड पाइप नैरोज हो जाती हैं, जैसे कि सीओपीडी में हो जाती हैं, और वक्ती तौर पे स्पाज्म हो जाता है एज़मा में, और एज़मा में हो जाता है, फिर ब्रोंकोस्पाज्म कोई भी हो, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो, कोई पैरेन्काइमल डिजीज़ हो, तो उनमें भी सांस की तकलीफ़ हो जाती है। कोई कार्डिक डिजीज़ हो, उसमें भी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो, राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो, सीसीएफ हो, बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें सांस की तकलीफ़ होती है। और सांस की जब तकलीफ़ का मतलब है कि आवाज़ें भी आएँ, एबनॉर्मल हो लेकिन अवेयरनेस ऑफ ब्रीथिंग हो। सीओपीडी में जो डिस्निया होता है, सांस का फूलना होता है, सांस में जो दुश्वारी होती है, वो स्लोली एंड प्रोग्रेसिव होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चले जाता है। ये नहीं है, अगर वो क्विट द स्मोकिंग नहीं करता और उसके जो है एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं जो कि काज कर रही है सीओपीडी, तो फिर ये वर्स कर देता है बंदे को, जिससे उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाती है। और हर सांस की बीमारी सीओपीडी नहीं होती, हर सांस की बीमारी एज़मा नहीं होती,
हर सांस की बीमारी कोविड नहीं होती। सीओपीडी सिर्फ बूढ़े लोगों को मुतासिर करती है? सीओपीडी ये देखा गया है कि यूजुअली आफ्टर द 40 ईयर्स के बाद आती है। इट मीन्स इस मिडिल एज में आ जाती है, और मिडिल एज में होती है। और एज़मा जो होता है एट एनी एज में हो सकता है, बच्चों में भी होता है, अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है, और मैच्योरिटी ऑनसेट भी होता है, बड़ी उम्र में भी आ सकता है, छोटी उम्र में भी हो सकता है। वर्जिश करने से सीओपीडी की अलामत बिगड़ जाती हैं? देखिए, वर्जिश करने के तरीके हैं कि आपको ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें या वर्जिश करें, जिम में जाकर वो काम वो नहीं करना। इसकी अपर जो है ट्रंक की हो गई, आर्म्स की हो गई, ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है और लाइट करनी है। और जहाँ आप डिस्निया फील करते हैं, जहाँ पर आपको वॉक भी करना है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज टॉलरेंस भी तो बढ़ाना है ना अपना। आप अपने डेली रूटीन के काम भी तो कर पाएँ ना। ऐसा तो नहीं है कि बेड रिडन हो जाएं, चेयर बाउंड हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है, अगर आप देखते हैं, क्वांटिफाई करेंगे कि आप 10 कदम चल सकते हैं या 20 कदम चल सकते हैं या 100 कदम चल सकते हैं, किस पे 100 कदम से पहले डिस्निया हो जाए तो आप उधर रुक जाएं। आप स्टेयर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आपको जब स्टेयर चढ़ रहे हैं, 4 स्टेयर गिन रहे हैं, 5 स्टेयर पे मुझे डिस्निया होता है, यू हैव टू स्टॉप ओवर देयर फॉर अ ब्रेथ। अपने रिगेन करें, दोबारा सांस आए, फिर आगे आप चलना शुरू करें। आप एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि लोगों को बताया जाता है कि वो रूटीन वर्क वाली वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं अपने आप को, जैसे वार्म स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं। और वो जो है, आप जहाँ पर भी फील करें डिस्कम्फर्ट, स्टॉप ओवर देयर, डोंट एक्सरसाइज ओवर देयर। एक्सरसाइज आपको फ़ायदा देगा, स्ट्रेंथिंग करेगा, मसल में स्ट्रेंथ लेकर आएगा और सांस लेने में आसानी होगी। सीओपीडी की वाहिद वजह सिगरेट नोशी है? देखिए, मेजॉरिटी तक पूरी दुनिया में जो है, यूनाइटेड स्टेट, यूके, दुनिया में जो भी है, चाइना में तो सबसे ज़्यादा सिगरेटें पीते हैं, जितनी भी है सिगरेटें जो पीते हैं 85% है ही स्मोकिंग। एक ही है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर सिगरेट को बंद कर दें, सीओपीडी ही नहीं होगा। और ये वाहिद का, इसी को वाहिद कह सकते हैं ना कि 85% है। सीओपीडी का कोई इलाज नहीं? देखिए, जैसे एज़मा का इलाज नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, जैसे डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, दिमागी मरीज़ का इलाज नहीं है, इसी तरीके से सीओपीडी का इलाज नहीं है। वंस इस्टेब्लिश हो गई तो हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है। और ये अल्लामा इकबाल का शेर है, उस पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि दवा की तलाश में रहा। आजकल दवा मांग रहे हैं ना कि भाई दवा आ जाए कोई भी खुदा के वास्ते और ठीक हो, हम सही हो जाए। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर। मैं चल ना सका दुनिया में खिताओं को छोड़कर, हैरान हूं मैं अपनी उन हसरतों पे इकबाल। हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सीओपीडी और एस्मा के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को जो है वो ब्रीफ किया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे जेनिस फार्मा के फेसबुक पेज के ऊपर लिख सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम उन सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।